क्या बोले भाई। लियोनेल मेसी को बार्सिलोना में दोबारा खेलने का सपना, हमारा ख्वाब एक बार फिर ख्वाब ही रह गया। और एक बार फिर सारे बारसा फैंस, मेसी फैंस के ख्वाबों के ऊपर पानी फेर दिया गया। जिस किसी की वजह से हुआ है ये सब कुछ समझ से नहीं आ रहा, क्योंकि कितने दिन से हमें तकरीबन 1 2 3 महीने से जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ हमें यही बोला जा रहा था कि मेसी जो है बार्सिलोना में ही खेलेंगे, वहीं एंड अप करेंगे। सिर्फ ला लीगा का प्लान अप्रूव हो जाए, ला लीगा अप्रूव कर दे और जो है बार्सिलोना मेसी को साइन कर लेगा, इतना इजी बना दिया गया था कि अब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कि मेसी को साइन करने के लिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, क्योंकि फ्री में एक मेसी अवेलेबल थे और उनको बार्सिलोना इजीली साइन कर लेगा, कुछ ना कुछ जगह बना लेगा। इस तरह के सारे झूठ हमसे बोले गए पूरे तकरीबन 2 महीने से तकरीबन। और जब जब शावी का आपने देखा कि सारा प्रेशर उन्होंने मेसी के ऊपर बना के रखा कि मेसी के ऊपर है सब कुछ, कि मेसी चाहे तो वो आ सकते हैं बार्सिलोना, सारी मर्जी मेसी की थी। बिल्कुल हमें ऐसा फील कराया गया मेसी एज अ मेसी फैंस, एज अ बारसा फैंस, के सब कुछ डन हुआ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सिर्फ मेसी जो है ख़त्म करेंगे अपना सीज़न और बार्सिलोना में उनका कमबैक हो जाएगा। इवन के ला लीगा अपना प्लान भी अप्रूव कर देता है मंडे को या आई थिंक ट्यूसडे को, तो सारे बारसा फैंस खुशियाँ और पूरे सोशल मीडिया पे सारे जर्नलिस्ट सब मीडिया के भाई मेसी जो है वापसी कमबैक करेंगे। और सब कुछ हमें ऐसा फील कराया गया कि मेसी बिल्कुल वापसी आ रहे हैं बार्सिलोना में। और सच बात हम लोगों को बिल्कुल बताई नहीं गई कि यार जब तक आपने एक बंदे को ऑफर तक नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट, एक इवन रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब तक आप वही ऑफर नहीं कर रहे तो आप कैसे हमें इस तरह से हमें इस तरफ हमारी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मेसी को साइन कर लेंगे, मेसी को साइन कर लेंगे, सब कुछ मेसी के ऊपर डिपेंड करता है। शावी हमें कंटिन्यूसली बार बार यही बोले जा रहे तकरीबन 1 1.5 महीने से, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि वो सिर्फ इसके मुंह पे एक ही बात थी कि सिर्फ मेसी को कन्वेंस हुआ हुआ, सिर्फ मेसी की मर्जी है, मेसी चाहेगा तो वो बार्सिलोना में खेल सकता है, नहीं चाहेगा तो उसकी मर्जी है। तो ऐसी तैयारी करी हुई थी कि बार्सिलोना की सारी तैयारी मुकम्मल हुई है, सिर्फ मेसी को सिर्फ हाँ करनी और मेसी बार्सिलोना में खेलने लग जाएगा। तो अगर आप एक बंदे को जाके ये कहते हो कि भाई आप बार्सिलोना में खेल सकते हो लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इतना वेट करना पड़ेगा कि अभी अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको रजिस्टर कर पाते हैं नहीं कर पाते, और फिर आप उस बंदे को इस तरह से पूरा मीडिया में इस तरह से बात फैलाई जा रही है कि बार्सिलोना को आंसू फाती को बेचना पड़ेगा, फ्रैंकी डियोंग को बेचना पड़ेगा, या किसी ना किसी बिग प्लेयर को बेचना पड़ेगा, फिर जाके जो है मेसी को रजिस्टर कर पाएगा बार्सिलोना। इस तरह की जब बातें चल रही होती तो एक कोई भी नॉर्मल इंसान जो है कैसे खेलने को किसी क्लब के लिए तैयार हो सकता है, जब इस तरह की बातें ऑलरेडी वो सुन रहा हो, मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हो कि मेसी को बार बार यही बात सुनने को मिल रही है कि जब जो है बार्सिलोना किसी बिग प्लेयर को बेचेगा, किसी न किसी को या किसी को सैलरी कम करनी पड़ेगी, अपनी वेजेस कम करनी पड़ेंगी, फिर आप प्लेयर को साइन कर सकते हो। तो इस तरह के सरकमस्टेंसेस में कोई प्लेयर किस तरह से एग्री कर सकता है कि जो है जिसको एक दफ़ा ऑलरेडी धोखा हो चुका है लापोर्टा के हाथों, बार्सिलोना के हाथ, लापोर्टा के हाथ खासतौर पर, क्योंकि लापोर्टा ने अपने इलेक्शन पूरे मेसी के नाम के ऊपर जीते और जिस तरह मेसी की पूरी कंपेन से उसको इलेक्शन जीता वो लापोर्टा, वरना तो विक्टर फंड जो है क्लियर फेवरेट चल रहा था इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन क्योंकि उसने क्लियर बात बता दी थी कि मेसी को साइन करना या उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना बहुत मुश्किल था, लेकिन लापोर्टा ने बोला नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं मेसी को तो रिन्यू करवा के ही छोड़ूंगा और मैं सब कुछ कर लूंगा जो भी मसला। तो ये सारे झूठ बोल के सब कुछ करके एक तो आप बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बन जाते हो और उसके बाद जो है आप उस वक्त भी आपने मेसी को जिस तरह भी जिसकी गलती थी भाई, मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल मेसी को जाना पड़ा था 2 साल पहले। और वही सिचुएशन एक बार फिर है कि मेसी ने पीएसजी छोड़ दी है, उसके बाद मेसी को नया क्लब ज्वाइन करना है। बार्सिलोना के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो मेसी बार्सिलोना में रजिस्टर हो पाएंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी रिटन फॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट के आप बोल रहे हो कि हमारे क्लब में आप वेट कर लो हमारे क्लब के लिए और जो है हम आपको रजिस्टर कर देंगे। और इफ सब सारी जो भी बातें हैं, जब उल्टी सीधी बात नहीं से कोई इतने बड़े प्लेयर को आप इस तरह से थोड़ी, आपको एक नॉर्मल सा प्लेयर थोड़ी कि आपने उसको जो है समहाउ रुकवा लिया कि नहीं नहीं रुक जाओ हम जो है तुम्हें कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई नॉर्मल सा प्लेयर थोड़ी कि नहीं हुआ तो उसको बेच देंगे एंड में, इस तरह से ऐसे थोड़ी हो रहा। लियोनेल मेसी की आप बात कर रहे हो, आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, आपको पूरी
हर चीज पहले प्रॉपर कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद आपको मेसी को अप्रोच करना चाहिए था इवन के कि भाई बार्सिलोना हम आपको साइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, जो भी बात थी उस वक्त आपको करना चाहिए थी। आप जो पूरा आपके कोई प्लान तैयार नहीं है, आपको खुद अपना नहीं पता, आपके इवन के गावी अराहो जाके आप पता नहीं रजिस्टर्ड हुए भी नहीं हुआ, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो रजिस्टर्ड हुए, अभी सुना है कि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कि आपके जो मेन प्लेयर टीम के अंदर खेलने इवन वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप मेसी को किस तरह से साइन करोगे। और इस तरह से बात ये नहीं है कि मेसी बारसा आ रहे नहीं आ रहे, वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन आप जो जिस तरह से आपने मीडिया के ऊपर, आप जो जिस तरह से हम बारसा फैंस को, मेसी फैंस को जिस तरह से आपने पागल बना के रखा 2 महीने से, इवन के 2 साल पहले भी आपने यही सीन करा, आपने बिल्कुल पागल बनाया कि जो है मैं मेसी को जाने नहीं दूंगा, मैं मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराऊंगा, सब चीजें। चलो आप नहीं कर पाए, मेसी चलेगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर आप ख्वाब दिखा रहे हो कि मैं मेसी को साइन कर लूंगा, ऊपर से आपका कोच जो है वो बार बार यही बात बोले जा रहा है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ मेसी के ऊपर है, सब कुछ मेसी के ऊपर है। तो भाई एक कॉमन सेंस बंदा इंसान चलाए कि आप जो है दूसरे प्लेयर को इवन के कोई कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कोई गारंटी दे नहीं देगा, आप उसको रजिस्टर कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, आप तुक्के चला रहे हो। एक बार फिर आप जो है, आप ऑलरेडी जो एक बंदा धोखा खा चुका है एक क्लब से, फिर वो वेट करे और उसके बाद फिर उसको क्लब बोले कि नहीं भाई सॉरी, आई एम सॉरी कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, आपको हम बार्सिलोना में आप नहीं खेल पाओगे, फिर आप जाके क्लब ढूंढो नया। इस तरह से बार बार तो होने नहीं वाला। और मेसी ने भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा, ऑफ कोर्स मैं चाहता था एक सीजन एटलीस्ट मेसी, और मेसी भी आई थिंक यही चाहता होगा कि एक सीजन बार्सिलोना में वो खेल के, और बिल्कुल जो फेयरवेल है, जो भी जो वो डिजर्व करता है, ऑफ कोर्स 100% डिजर्व करता है, जो बुस्केट्स, एल्बा, शावी, पीके, इनिएस्टा, जिनको भी वो फेयरवेल मिला, उस तरह से मेसी एक तरीके से जाना डिजर्व करता है बार्सिलोना के लिए। और जो है वो मौका वो चाहता था कि एक सीजन में खेल लूँ, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है लेस प्रेशर होगा बार्सिलोना में रेदर देन कि वो जैसे पीएसजी ज्वाइन करी, अलग फैंस से अलग दिमाग उन लोगों ने जिस तरह क्रिटिसिज्म करा, हर चीज़ का ब्लेम मेसी को दिया। अगर मेसी दोबारा कोई यूरोपियन लीग में ज्वाइन करते तो फिर ऑलरेडी सारी स्पॉटलाइट, सारा प्रेशर मेसी के ऊपर होता। तो जाहिर सी बात है बार्सिलोना में मेसी आते ऑफ कोर्स प्रेशर तो था, लेकिन वही बात है कि अपने लोग हैं, यहाँ पे खेले हुए हैं तो सब प्यार करते हैं मेसी से, तो इतनी बड़ी कोई बिग डील नहीं थी। और ऑफकोर्स शहर लियोनेल मेसी का घर है, यहाँ पे सब कुछ ये है यहाँ पे, तो वो चाहते होंगे कि ऑफकोर्स एक सीजन में यहाँ पे खेल के उसके बाद वो इंटर मियामी चले जाते। लेकिन जिस तरह से मैं पागल बनाया हॉर्जे मेसी, वो बोल रहे हैं कि भाई जो है बार्सिलोना में मेसी खेलना चाहते हैं, सारी चीज़ें जिस तरह से पूरे मीडिया में लाइव बोले गए, सबने पागल बनाया एक दूसरे को, और एंड में जो है इंटर मियामी से मेसी ने ओके कर दिया, जो कि आई थिंक मेसी अगर कह रहे हैं कि उनके लिए डिसीजन सही है तो ऑफकोर्स मैं तो सपोर्ट करूंगा उनके डिसीजन को, क्योंकि जब मेसी कह रहे हैं सही है, क्योंकि वो किसी यूरोपियन लीग में नहीं खेलना चाहते। अब ऑलरेडी वो पीएसजी में खेल चुके हैं, उनको पता उसके अंदर क्या हुआ पीएसजी का, आपको सबको पता है कि 2 साल से वो अनहैप्पी है पीएसजी के अंदर, और फाइनली अब जो उन्होंने पीएसजी छोड़ दी है और इंटर मियामी अब साइन होने जा रहे हैं, अब खेलेंगे इंटर मियामी जाके, तो जाहिर सी बात है लेस प्रेशर होगा। और जो बंदा ऑलरेडी इतना कुछ जीत चुका है और जो उनके लिए मेन चीज़ थी वर्ल्ड कप, वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो उनके लिए अब ही डज नॉट केयर अबाउट फुटबॉल नाउ, और जो है अब वो पीसफुली जाके अपना इंटर मियामी में खेलेंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा हम फैंस के लिए देखना उनको, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी टाइमिंग का डिफरेंस आता है, और ना वो इतनी ऐसी लीग है कि जहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस अपनी नींद कुर्बान करके जो है देखें। लेकिन स्टिल लोग देखेंगे भाई लियोनेल मेसी हैं, जब तक वो खेलेंगे, जब तक हम फैंस और सब सेक्रीफाइस करेंगे नींद और उनको खेलते हुए देखेंगे। बट स्टिल अगर एक सीज़न मेसी समहाउ जो है एक सीज़न यूरोप में और खेल रहे थे, मे बी बार्सिलोना के लिए अच्छा होता, क्योंकि जो ये बार्सिलोना की टीम है ऑफकोर्स कैप्टन हमारे सर्जियो रोबर्टो हैं, अगर मेसी आए थे तो शायद वो फर्स्ट टीम कैप्टन होते हैं मेसी, लेकिन ऑफकोर्स अब सर्जियो रोबर्टो बचे, तो फर्स्ट टीम कैप्टन एफसी बार्सिलोना के सर्जियो रोबर्टो होंगे नेक्स्ट सीजन। तो यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा।